नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि जल तत्व की राशि और इनका प्रतीक है मछली का। आज हम बात करने वाले हैं आपको किस उम्र में सफलता मिलती है और किस क्षेत्र में मिलती है, और सफलता पाने के लिए आप क्या करें, किन क्षेत्र में जाएं कि आपको जीवन में सही राह भी मिले और सही तरीके से आप आगे बढ़ पाएं। तो सबसे पहले तो दो बातें आपके बारे में। देखिए, जो मीन वाले होते हैं ना, जैसे कि आप दो मछलियों को देख रहे हैं जो कि विपरीत दिशाओं में तैर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ऐसा प्रतीक है। और जो मछली है वो, चूँकि इसका चिन्ह बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, यानी ये जो मीन वाले होते हैं, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। इनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि इनकी हर तीसरे व्यक्ति की जो परेशानी है वो इनकी परेशानी होती है। यानी इनमें बहुत ही बड़ा दिल होता है, इनके अंदर बहुत व्यापक लक्षण पाए जाते हैं। और जैसे कि समुद्र में मछली होती है, बड़े बड़े शार्क होते हैं, कैसे एक छत्र राजी करते हैं, थोड़े खतरनाक होते हैं, बिल्कुल ये भी होते हैं, लेकिन बहुत विनम्र, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब तक इनको लगे कि काम चल रहा है तो ये अपना एक्शन लेंगे ही नहीं, लेकिन जब इनको लगे अब कोई रास्ता नहीं है तब ये आक्रामक हो जाते हैं। नहीं तो बहुत शांत रहते हैं, बहुत शांत। वैसे तो बड़े बड़े सपने देखते हैं और खुद का जीवन हमेशा ही पाक साफ रखना पसंद करते हैं। इनको अपनी लाइफ में छल कपट, दाग धब्बे, वो कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं, इनके जीवन में दाग अच्छे नहीं हैं। इन्हें अपनी लाइफ को क्लीन रख के ही अच्छा लगता है आगे बढ़ना, इसीलिए तो हर किसी की हेल्प करते रह जाते हैं ताकि इनको लोग सलाम करते रहें, इनके गुणगान करते रहें। शायद ये चीज़ें इनके अंदर होती है। वैसे तो कल्पना लोक में ज़्यादा विचरण करते हैं, कभी कभी धरातल पर आते आते थोड़ा वक्त लग जाता है। मीन वाले ऐसे ही होते हैं और इसीलिए कभी कभी, वैसे तो ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, पर कभी कभी सपने में ही, कल्पना में ही बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े बिल्डिंग, फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगा लेते हैं। लेकिन जब हकीकत की बात आती है तो नतीजा ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि ख्वाब बहुत लंबे चौड़े होते हैं और धरातल पर उतारना इन्हें मज़ा तो आता है, लेकिन अगर कोई इन्हें सही रास्ता दिखाए तभी तो। इन्हें दुनियादारी से ही बच के निकलना होगा, ये आपको खुद करना है। ये हम आपको आगे भी बताएंगे कैसे क्या करें। लेकिन एक बात है, आप अपने बारे में कम सोचते हैं और सामने वाले के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और आपके दोस्त बहुत होते, लेकिन दोस्त, आपके मित्र आपकी उतनी चिंता नहीं करते, वो सिर्फ अपने मतलब निकालने के लिए आपके साथ होते हैं। कभी कभी तो आप दुनिया के सबसे कमज़ोर चरित्र के व्यक्ति हो सकते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं। एक बार ऐसा होता है, जैसे ये टीन एज में होते हैं तो थोड़े से इनके गलत संगति, गलत आकर्षण में कभी कभी थोड़ी सी परेशानी में फंस जाते हैं, जो कि आपके जीवन का सबसे एक कमज़ोर पक्ष होता है। लेकिन फिर यहाँ से आप बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका दिल भी, वैसे तो दिल के आप बहुत अच्छे होते हैं, कठोर नहीं होते, विनम्र होते हैं। और हमेशा ही जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उनकी हेल्प करना आपको अच्छा लगता है। अब सबसे अंतिम राशि है मीन, और सबसे अंतिम राशि का मतलब ये होता है भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा लोगों की चिंता करने वाले, समर्पित इंसान होते हैं। और इनके अंदर असीम संभावनाएं हैं, रहस्य से भरे हुए, लेकिन कभी अपने आप को आगे बढ़ना या बढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं हर किसी को साथ लेकर चले। भावुक होते हैं और पानी की तरह ही भावनाएं भी इनके गोते लगाते रहते हैं, इधर के उधर, उधर के उधर। मूड बदलते रहता है, मूड स्विंग करते रहता है। कभी एकदम से बहुत अच्छे मूड में, कभी एकदम से लगेगा बहुत एग्रेसिव, लेकिन कब किस बात का बुरा लग जाए ये भी कहना मुश्किल है। तो ये चीज़ें इनके साथ होती है। अपने विचार, अपने विश्वास भरी दुनिया में ये रहते भी हैं, और कभी कभी अपने विचार दूसरों पर थोपने के आदत भी इनमें पाई जाती है। हर मामले में एकदम परफेक्ट होते हैं और ये चाहते हैं कि हर कोई परफेक्ट हो, पर ये तो संभव नहीं है ना कि आप
परफेक्ट हो हर मामले में, आपको हर चीज़ क्लीन चाहिए, तो हर कोई ऐसा हो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, अपनी प्रकृति होती है। अगर आपके हम सबसे मजबूत यानी शक्ति की बात की जाए तो आप कल्पनाशील होते हैं, यानी कि आप अगर उस चीज़ को जो आप ख्वाब में, जो कल्पना लोक में आप विचरण करते हो, देखते हो, उस चीज़ को धरातल पर ले आओ, तो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप अहंकारी नहीं होते, लेकिन स्वाभिमानी जरूर होते हैं। आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इसीलिए शायद हर परिस्थिति में आप ढल भी जाते हैं, और शायद इसीलिए आप कभी कभी बहुत ज़्यादा झुक भी जाते हैं। आप में गुण है, ईमानदार हैं, समर्पित हैं, दयालु हैं, और अवगुण हैं थोड़े से कभी कभी अपनी भावनाओं को दूसरे पर थोपने वाली। कमजोरी की बात करें तो आप बहुत भोले होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ये कमजोरी है, और इसी कारण आप बुरे फंसते हैं। अक्सर लोग आपका इसी कारण गलत इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन चूंकि आज हम बात कर रहे हैं आपके व्यवसाय की, आपके करियर की, कि किन क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा होगा, तो मीन वालों का कौन सा करियर आपके लिए सफलता के द्वार खोलता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, या आप किस उम्र में सफल होते हैं, ये तमाम बातें आपके साथ हम आज साझा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं आपके जीवन की सफलता के राज क्या होते हैं। ये जो मीन वाले होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपसे बात की, ये कल्पना बहुत अच्छी करते हैं। अगर कल्पना लोक को धरातल पर लाया जाए, अगर आप मजबूत इच्छा शक्ति जिसके लिए आप जाने जाते हो, उसे धरातल पर उतारा जाए, तो यकीनन आप इस दुनिया पर राज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आप सेंसिटिव होते हैं, और जहाँ भी आप करियर बनाते हैं वहाँ पर आप अपने सपने को हकीकत में ले ही आते हैं। लेकिन गलत लोगों से, गलत संगति से बच के रहें, क्योंकि यहाँ पर आप भ्रम के दुविधा का शिकार हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मुश्किल में डालती है। वैसे तो आप नहीं चाहते कल्पना लोक में रहना, आप चाहते हैं कि दुनिया आपको आपके कामों से जाने, पर कभी कभी भटकाव हो जाता है। लेकिन आपके सपने क्या हैं, जिस दिन आपको समझ में आ जाए उस दिन बहुत कुछ बदल जाता है। मीन वाले जो होते हैं, धन के मामलों में कभी भी असंतुष्ट नहीं होते, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। जितना है उसी में खुश, बहुत ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारते। इनके पास धन होता ही होता है, अमूमन इन्हें जितना चाहिए उतना ये कमा ही लेते हैं। थोड़े से भावुक होते हैं, इसीलिए इनके धन के मामलों में कमजोरी आती रहती है। हालांकि ये संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन एक बार जिस भी प्रोफेशन में जाने की ये सोच लेते हैं, उस क्षेत्र में जाकर अपनी दिल की इच्छाएं पूरी भी करते हैं, और पूरी तरह से समर्पित भी होते हैं। अपने बलबूते ये ऊंचाइयों पर पहुंचते भी हैं, हमेशा ही सबकी हेल्प करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, इसीलिए शायद टीम वर्क में भी ये सक्सेस होते हैं। इनके करियर में बाधा भी आती है। ये समझदार बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा ये व्यवहारिक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि असफलता से उबरने में इन्हें बहुत समय लग जाता है, और शायद ये नाकामी इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये एकदम से उदास हो जाते हैं। अगर ये कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक जगह भी थोड़ा सा गलती हो जाता है, या लगता है ये कहीं पीछे न रह जाएं, तो फिर इन जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते। इनका मूड स्विंग करते रहता है। अच्छा हो रहा है तो सब कुछ बहुत ही जोश में आके दिमाग का यूज करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और सब कुछ बेहतर होता चला जाता है। लेकिन एक बार कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर दिक्कत आती है। वैसे तो अपने हाथ में जो भी काम लेते हैं उसे अच्छी तरह से पूरी करके ही रहते हैं, ये भी सत्य है। जितना टास्क है उसको कहीं और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, और यही गुण आपको इस दुनिया में राज करने को बाध्य करता है। इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी होती है। एक गुण नहीं होते, अनेक गुण होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर इनको कहीं भी बेहतर काम करने को मिले तो ये अपने अंदर छिपी हुई तमाम चीज़ों को जागृत कर सकते हैं। एक अच्छे कॉमेडियन होते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा अभिनय भी कर सकते हैं,
और इतने शिद्दत से ये सच या झूठ बोलेंगे कि आप समझेंगे ये सत्य है। यानी आपको इनके चेहरे से ये पता नहीं चलेगा कि ये कह क्या रहे हैं और उसमें कितनी परसेंट सच्चाई है। यानी इन चीज़ों के मामले में, अभिनय के मामले में आपके इनके अंदर की हाल नहीं जान पाओगे जब इनसे बात करोगे, तो ऐसे होते हैं। वैसे तो बहुत अच्छा लिखते भी हैं और जब करियर की बात आती है तो सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। चूँकि जल तत्व की राशि है तो इनके लिए सबसे अच्छा जो व्यापार होता है ना, लिक्विड चीज़ों का होता है। वैसे शनिदेव का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे में माइनिंग, स्टोन है, कोयला, ये जो ऑयल, जैसे रसायन, सागर, यानी कि यहाँ पर पेट्रोलियम जो चीज़ें होती हैं ना, इन क्षेत्रों में इनका सिक्का चलता है। इन क्षेत्रों में अगर किस्मत आजमाए तो बहुत अच्छा करते हैं। वैसे तो फिल्म निर्माण में या फिर फैशन डिजाइनिंग, विज्ञापन जैसे क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि कल्पनाशील होते हैं। इनके अंदर जो है वो बखूबी ये पर्दे पर चित्रित कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों में इनका ज़्यादा रुझान रहता है, बहुत अच्छा करते हैं। अब हम अगर मीन बालों की बात करें तो इनके जीवन में और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन आज चूँकि हमारा टॉपिक था कि किस वर्ष में खुलती है इनका किस्मत, तो अभी तक हमने इनके करियर के बारे में जाना, कौन से करियर में जाना इनके लिए अच्छा होता है। तो इसलिए आपको फैशन डिजाइनिंग वगैरह में किस्मत आजमाना चाहिए। वैसे आपके उम्र के 39, 48, 57 ईयर में किस्मत भाग्योदय खुलने होने के प्रबल संभावना बनती है। प्रबल संभावना, आकस्मिक रूप से धन लाभ इन उम्र में होता है आपका। दूसरी बात अगर की जाए तो मीन राशि वालों, आपको संतान से धन अवश्य मिलता है, चाहे जीवन में जब भी मिले। संतान से धन मिलता है, संतान के कारण भाग्योदय होता है। और दूसरी बात, आपका जो भाग्यशाली संख्या होता है वो होता है 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 43 और 52। भाग्यशाली दिन होता है गुरुवार और सोमवार। और आपको एक ओपल स्टोन या फिर एक पन्ना भी पहनना चाहिए। आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चिंता आपको बहुत सारी बीमारियों की ओर लपेट सकता है, तो ज़रा संभल के। वैसे तो आपके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और सबसे अगर हम एक बहुत खूबसूरत बात करें तो अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो आपको किस्मत का साथ ज़्यादा मिलता है। अगर ये संभव ना हो तो शनि चालीसा का पाठ या शनि के मंत्रों का जप रोज़ शाम में कर सकते हैं। वैसे तो जीवन में अगर आपकी किस्मत की चाबी कही जाए तो आप अपने मन को बेहतर कीजिए, क्योंकि ये मन आपका जो अप डाउन होते रहता है ना, उसको बेहतर करने के लिए रात में आप ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। रात में सोने के पहले आपकी मर्जी 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना बार कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।